सुमित, सबसे पहला सवाल आपसे, सीधी चेतावनी एक तरह से भारत सरकार की तरफ से जारी कर दी गई है। खास तौर पर पाकिस्तान का जिक्र हम पहले कर लेते हैं। जिस तरह से हम लगातार देख रहे हैं, जम्मू कश्मीर में 370 हटाए जाने के बाद बड़े सफल तरीके से लोगों ने कहा जमहूरियत जिंदाबाद, चुनाव कराए गए और यह बात नागवार गुजर रही है। पाकिस्तान को लगातार कोशिशें की जा रही हैं हालात खराब करने की, तो चेतावनी उसके लिए। बिल्कुल समीर, और रक्षा मंत्री का यह बयान ना सिर्फ हमारी अभी प्रेजेंट की स्ट्रैटेजी के लिए बल्कि फ्यूचर स्ट्रैटेजी का भी क्लियर मैसेज है दोनों ही उन मुल्कों के लिए जो हमारी सरहदों पर लगातार टेंशन क्रिएट करना चाह रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि समीर, करीबन अगर आप पूरे साल के आंकड़े देखें 221 से ज्यादा आतंकियों को इस साल कश्मीर के अंदर ढेर किया गया। और यह इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत की स्ट्रैटेजी ना सिर्फ ये एलओसी हिंटरलैंड में बल्कि एलएसी पर भी हमने देखा कि भारत की स्ट्रैटेजी बिल्कुल क्लियर है कि अगर हमको छेड़ा जाएगा तो फिर हम छोड़ेंगे नहीं। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि अभी जब हम टू फ्रंट वॉर के सिनेरियो की बात कर रहे हैं, जब हम पर्सपेक्टिव की बात कर रहे हैं, तो भारत का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है समीर कि हमारी सॉवरेनिटी या हमारी सुरक्षा के लिए हम तत्पर हमेशा के लिए खड़े रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शंकर प्रसाद साहब, कितनी कड़ी चेतावनी, कितना कड़ा संदेश इसे आप मानते हैं उस पाकिस्तान के लिए जिसकी तरफ से लगातार कोशिशें की जा रही हैं कि घाटी में हालात को खराब किया जा सके? साफ संकेत है कि एलओसी पार करके आतंकवाद के जो अड्डे हैं उन्हें नेस्तनाबूद किया जा सकता है फिर से। जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, रक्षा मंत्री ने बिल्कुल ठीक कहा है। रक्षा मंत्री के पास पिछले 2 एग्जाम्पल्स भी हैं। एक जो आपने देखा था उरी में जो सर्जिकल स्ट्राइक्स हुए थे, और उसके बाद बालाकोट में जिस तरह से एयरफोर्स ने नष्ट किए उनके बड़ा भारी ट्रेनिंग कैंप। तो ये मत सोचिएगा कि वही हरकत दोबारा होगी। ये मत सोचिएगा कि जिस तरह से सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था या जिस तरह से बालाकोट पे एयर स्ट्राइक हुआ था वही होगा। मुझे लगता है कि इस वक्त जो चेतावनी रक्षा मंत्री जी ने दी है उससे ये लग रहा है कि जो इस बार कार्रवाई होगी उससे कहीं ज़्यादा होगी, और इसका जो असर है वो पाकिस्तान सेना पर भी पड़ेगा। अभी तो लास्ट 2 दफ़ा में तो जो पिछली 2 दफ़ा हुई हैं उसमें तो ज़्यादातर टेररिस्ट कैंप और टेररिस्ट हाइडआउट्स पर ही हमला हुआ है, लेकिन जो इसके पीछे है पाकिस्तान आर्मी जो इसको कंटिन्यूसली सपोर्ट कर रही है, सब तरफ से ट्रेनिंग दे रही है, पैसे दे रही है, हथियार दे रही है, हर किस्म के टारगेट दिखा रही है, उसको भी कुछ ना कुछ और मेरे ख्याल से इसकी प्राइस देनी पड़ेगी। जिस तरीके से रक्षा मंत्री, जिस तरीके से आर्म्ड फोर्सेस की तैयारी है इस समय, मैं समझता हूं कि इसका कुछ ना कुछ फल पाकिस्तान आर्मी को भी झेलना पड़ेगा। और वो ऐसा होगा कि पाकिस्तान के समझ में नहीं आएगा कि करें तो क्या करें। युद्ध करना चाहेंगे तो युद्ध करने की उनकी काबिलियत है नहीं, और अगर युद्ध करने की कोशिश भी करेंगे तो फिर बांग्लादेश जैसी दोबारा पिटाई होगी। तो मैं समझता हूं कि ये जो उन्होंने कहा है अगर पाकिस्तान समझ जाए, लेकिन लगता है पाकिस्तान समझने वाला है नहीं, और शायद इस तरह की कार्रवाई हो भी सकती है। जिस तरह से आपने खुद ही कहा भी कि टू फ्रंट के लिए भी भारत सरकार और भारत सेना तैयार है। इस चेतावनी के बाद हमारे साथ कसवर अब्बास मौजूद हैं। जल्दी से सरहद पार से एक रिएक्शन ले लेते हैं कसवर। और हमने देखा है लगातार पाकिस्तान की तरफ से ऐसे कोई हालात नजर नहीं आ रहे जिससे कहा जाए कि पाकिस्तान सुधरने को तैयार है। बालाकोट में जहां एयर स्ट्राइक हुई वहीं का कुछ दिनों पहले वीडियो हमने दिखाया था कि किस तरह से मसूद अजहर का भाई वहां पर आतंकियों को ट्रेनिंग दे रहा है। आतंक की मंडियां दोबारा सज गई। तो अब इसका अंजाम क्या हो सकता है ये तो पाकिस्तान को पता होगा ना। रक्षा मंत्री का एक अभी बयान है, तो ऐसा ही बयान यहां से पाकिस्तान के आर्मी चीफ का हमने 3 दिन पहले हमने सुना कि उन्होंने उनकी स्टेटमेंट ये थी कि अगर किसी किस्म की सरहद पार से शरारत हुई तो हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। इसका मतलब जिस तरह हम पहले भी डिस्कस करें कि पाकिस्तान की तीनों पाकिस्तान एयरफोर्स, नेवल फोर्स, ग्राउंड फोर्स तो ऑलरेडी स्टैंड बाई है, और उनको हमें पता है कि इनको सपोर्ट किसकी है। चाइनीज के जो बर्ड्स हैं वो ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि दोनों साइड्स के ऊपर टीट एंड टाइट किस्म के रिएक्शन की तैयारी है। अगर खुदा न खास्ता ऐसा होता है तो पाकिस्तान आपस में मुकम्मल तौर पर तैयार है और बहुत बड़े कोई एक युद्ध हो सकता है जो कि मैं इस्लामाबाद से बैठ के देखता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान की सारी फोर्सेस तैयार हैं और कहीं से किसी किस्म की मुफाहमत की स्टेटमेंट या कोई एक जैसे कहते हैं कि वाइब नजर नहीं आ रही। और मेरा ख्याल यह है कि पाकिस्तान ने तो बार बार इसको डिनाई किया है। और बल्कि मैं आपको ये बताऊं कि पिछले 4 दिन पहले तो उन्होंने इंडिया के जो हाई कमिश्नर है यहाँ पे इस्लामाबाद में उनको बुला के एक मसला दिया है। तो इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान समझता है कि सारी शरारत इंडिया से हो रही है
और यहाँ पे तो फोर्सेस तैयार है मुकम्मल तौर पे सभी। बिल्कुल कसवर बने रहे आप हमारे साथ। और निश्चित तौर पर यही तो सबसे बड़ा मसला है कि पाकिस्तान की तरफ से डिनाई तो किया जाता है, लेकिन आतंक की मंडियां दोबारा वैसे ही सजी हुई नजर आती हैं सरहद पार। और आतंक के अड्डों को नेस्तनाबूद करना कितना जरूरी है ये सिर्फ भारत ही नहीं पूरी दुनिया जानती है। इसलिए अगर ऐसी कोई कार्रवाई होती है तो दोबारा वैसा ही अंतर्राष्ट्रीय समर्थन मिलेगा, इसमें भी किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए जैसा पहले मिला था। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।